जब पहले दिन में खेसारी सर से मिली तो ही इज एक्चुअली द मोस्ट जेन्युइन पर्सन। जनता जनार्दन। मैं भोजपुरी की यामिनी सिंह हूँ। सर हमारे भोजपुरी में ये दिक्कत है कि कान के कच्चे हैं लोग। हाँ, वो वाला कहावत है ना हिंदी में, कौवा कान ले गया। लोग अपने कान नहीं देखते, कौवे को देखते, कौवा लेके जा। मैं लेडी अमिताभ बच्चन ही हूँ और मेरा फर्स्ट टाइम, यू वोंट बिलीव, फर्स्ट टाइम मैंने हील्स पहनी जस्ट बिकॉज मुझे पता था खेसारी सर नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग से क्या ही आप डिजर्व करते, तो हम मैच्योरिटी करेंगे तो फिर 30 वाले क्या करेंगे। पवन सिंह के साथ अगर कुछ ऑफर होता है तो यू आर ओपन टू डूइंग दैट? मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट कि उनकी फिल्मों में 3 हीरोइनें होती है और आपको नहीं समझ में आता है 3 घंटे के फिल्म में हीरो का एक्शन, गाना, सब कुछ, सीन्स और सब ब्ला ब्ला कटने के बाद हीरोइन का काम कैसे कुछ रह जाएगा। तुम इतनी लंबी हो, हीरोइन कैसे बनोगी? तुम्हारे लिए तो हीरो मिलेगा नहीं, यही कहा गया था आपसे। यस फिर नाउ यू बिकम खेसारी 2। दैट्स द जर्नी। या इट्स हिज जेनरोसिटी दैट उन्होंने मुझे ये बात बोली, ये मुझे उन्होंने एक कहते हैं नहीं उपाधि दी कि खेसारी 2। इट्स हिज, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, नो डाउट। बट हाँ, ये चीज़ मुझे बोला गया था। आई एम 5'11" एंड पीपल वर लाइक इतनी लंबी हो, हीरोइन कैसे बनोगी, हीरो तो है ही नहीं यहाँ पे इतने लंबे। अरे फिर और बहुत सी फिल्म्स मुझे एज अ सेकेंड लीड ऑफर हुई जहाँ पे ये नहीं होता है कि ये लड़की हीरो पे लाइन मारे बट हीरो नहीं लाइन मार रहा है वाला टाइप। बट मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये नहीं कहते कि आई वॉज डिटरमिन्ड कि नहीं करूँगी तो एज अ हीरोइन, एज अ मेन लीड, अदरवाइज कोई बात नहीं, अपन पढ़े लिखे हैं, अपन जाके जॉब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कम कमाएंगे पर इज्जत से कमाएंगे। सो या ये किया। बट हाँ, ये है कि सबसे पहले मुझे, मतलब मैंने जब काम किया तो दिनेश सर मुझसे, खेसारी सर तो भी बहुत हाइटेड है उस मामले में, बट दिनेश सर बहुत छोटे हैं, दिनेश लाल यादव जी, तो वो बहुत छोटे। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा अरे मॉडल तो लंबी होती ही हैं, हीरोइनें तो एक्चुअली लंबी ही चाहिए होती है। तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। और फिर खेसारी सर, उन्होंने भी, मतलब ये चीज़ काफ़ी कमेंट्स पे आते हैं कि अरे हीरो से लंबी तो हीरोइन है ये वाले टाइप, बट ही इग्नोर्स इट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनका ये कहना है कि एक आर्टिस्ट में एक्टिंग होनी चाहिए, परफॉर्मर अच्छा होना चाहिए, डांसर अच्छा होना चाहिए, सबसे पहले एंटरटेन अच्छा करना चाहिए। तो वो चीज़ है आप में, आप करो आगे, नो मैटर आपकी हाइट लंबी है या आप मोटे हो, आप पतले, मतलब छोटे हो, क्या है मैटर नहीं करता। आज के दौर में तो वैसे भी मुझे लगता है कंटेंट मैटर्स। या एग्जैक्टली। आई थिंक अब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पिट रही हैं, बहुत नई नई चीज़ें हिट हो रही हैं, तो आई थिंक आजकल तो कंटेंट इज़ द किंग। यस एग्जैक्टली। तो इस गाने के बारे में बताइए जो हसीना, हसीना, आप खेसारी की हसीना कैसे बन गई? हाउ दिस वाज ऑफर्ड एंड दिस वाज डन? ये एक्चुअली मेरी तरफ से स्पेशल थैंक्स टू सारेगामा एंड खेसारी सर। खेसारी सर ने बोला कि मुझे गाना सुनाया था, हम लोग शूट कर रहे थे फॉर अ फिल्म प्रेम की पुजारन, एंड एट दैट टाइम ही वाज लाइक कि ये गाना सुनो। तो मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा क्योंकि जिस ट्यून पे है वो ट्यून ही बहुत यूनिक कैची है। तो मैंने वो सुना एंड आई वाज लाइक बहुत अच्छा है। बट क्या अपनी आदत नहीं है ना सामने से बोले सर मुझे ये गाना करना है वाला टाइप नहीं है ना, तो मैं वो नहीं कह सकती। दे दो प्लीज, फिल्म तो कर ही रही हूं सर, कॉम्प्लीमेंट्री मांगेंगे नहीं लेकिन चाहिए भी। बट वो समझे वो चीज़, उन्होंने खुद ही वो चीज़ मुझे बोली कि मैं बात करता हूँ सारेगामा में, मैं बद्री जी से बात करता हूँ। और उन्होंने बात की इवेंचुअली, और बद्री से वाज लाइक कि मैं तो चाहता ही हूँ, मतलब कि करे वो, बट नहीं कर पा रही थी मैं काफ़ी टाइम से। तो या स्पेशल क्रेडिट्स टू सारेगामा टीम, बद्री सर, खेसारी सर, और यस हसीना, इसीलिए मैं हसीना बन गई और लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हसीना को। बिल्कुल। इवन मुझे इतने कमेंट्स आए कि आज के बाद आपका नाम हसीना पड़ गया और ये सब, तो मैंने कहा ओ माय गॉड मेरा नाम हसीना, इट्स गुड, आई एम प्राउड ऑफ इट। अच्छा, वैसे मैं ये भी बता दूं कि ये आई थिंक वन ऑफ द ब्लंट हीरोइंस आई हैव एवर सीन। मतलब मैंने इंटरव्यूज सुने तो मुझे बड़ी अच्छी तैयारी करनी पड़ी, मुझे लगा हाँ यार अच्छे से पढ़ के जाते हैं। कंगना रनौत है मुझे लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री की। सर मैं भोजपुरी की यामिनी सिंह हूँ। वाह, दैट्स द आंसर। अच्छा, ये बताइए कि खेसारी जी के साथ काम करना, हाउ वाज इट? बिकॉज ही इज वेरी बिग इन ऑरा, इन स्टारडम। सो जब इतना बड़ा आदमी होता है तो कहीं ना कहीं इंटिमिडेट होती है। फिल्म की है आपने और उस फिल्म के बारे में भी जानना चाहूँगा। सर पता है कैसा है ना कि हमारे अंदर कितना भी कॉन्फिडेंस हो, अगर आपके साथ वाला जो है आपके को आर्टिस्ट में अगर थोड़ा सा भी घमंड रह गया ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस तेल हो जाता है, उस पॉइंट पे आके सब खत्म। बट जब मैं पहली बार फिल्म के सेट से हुआ था, इवन मैं
ऑनेस्टली बोलूँ तो ये तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लोगों के सामने ये बात बोल रही हूँ कि मैं फिल्म करने से डर रही थी और मेरा मन भी नहीं था फिल्म करने का, क्योंकि इट वाज लाइक कि यार करते हैं ना, ठीक है छोटी फिल्में ठीक है हमारे लिए, बड़े स्टार के साथ नहीं करेंगे काम, तो मैं करना भी नहीं चाह रही थी। तो लेकिन वो भी था कि नहीं चलो कर लेते हैं, आई टुक इट एज अ डेयर कि करते हैं। जब पहले दिन मैं खेसारी सर से मिली तो ही इज़ एक्चुअली द मोस्ट जेन्युइन पर्सन, लाइक वो जितने बड़े भी स्टार हों, ये मेरे लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, ये ऑन सेट की बात बता रही हूँ, ही इज़ लाइक मैं शूट कर रही हूँ, मेरा सीन चल रहा है, आई वॉज इन अ कार, एक शॉट है जहाँ पे मुझे गाड़ी लेके अंदर जाना, मैं पिप 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 मार रही हूँ, वो मुझे देख ही नहीं रहा, वो आए थे जस्ट सेट पे। यू वोंट बिलीव, एक सुपरस्टार है, ट्रेंडिंग मशीन है, हिट मशीन है, ट्रेंडिंग जो बहुत सारे हैशटैग्स हैं उनके लिए, तो ही डिजर्व्स इट, ही ओन्स इट एक्चुअली, ही इज अ किंग ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री। आई ब्लंटली से दिस ऑन दिस कैमरा दैट ही इज एक्चुअली द किंग ऑफ, नो डाउट। तो वो हैं, और वो उस वक्त पे इसलिए मुझे ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि वो स्पॉट बॉय दादा लोग, टेक्नीशियन, डायरेक्शन डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट, सारे बंदों को गले लगा रहे थे। और वो चीज़ मैंने पहली बार देखी, बिकॉज मैंने आई हैव डन मोर देन 30 फिल्म्स, इट्स माई लाइक 4th ईयर रनिंग, और उसके बावजूद मैं देख रही हूँ कि एक हीरो जो इतना बड़ा स्टार है और वो टेक्नीशियंस को गले लगा रहा है। नॉर्मली सब नमस्ते करते हैं और गुड मॉर्निंग, हाय कैसे भाई, सही, यही करते हैं, बट ही वाज लाइक वो सबको गले लगा रहे थे, कनेक्ट है या तो वो बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है, वो चीज़ भी एक थी। और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, जब पहले दिन मेरे साथ सीन किया, गाना हुआ, तो उन्होंने मतलब उनके अंदर एक चीज़ जो सबसे अच्छे और जो शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में हर एक बड़े स्टार के पास आ जाए, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वी ऑल नो कि बॉलीवुड कहाँ जा रही है, बॉलीवुड के पास कोई कंटेंट नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, बट भोजपुरी क्यों नहीं आगे जा रही है, क्योंकि वहाँ के जो हमारे जो स्तंभ कहते हैं, द पिलर ऑफ आर इंडस्ट्रीज आर हीरोज़, वो लोग सपोर्टिव नहीं है, वो मतलब उनको ऐसा चलता है वो अपना काम से काम, अपना काम बनता, बाहर में जय जनता काइंड ऑफ टाइप है। तो लेकिन खेसारी सर में ये अच्छा, इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी इसीलिए मिलता है कि वो बहुत उंगली करते हैं, ये करते काइंड ऑफ थिंग्स, कि काम में बहुत ऐसा करते हैं, बिकॉज ही वांट कि वो एक फिल्म ऐसे नहीं करते कि मेरे को मेरी फीस मिल गई बात खत्म, फिल्म बने नहीं बने भाड़ में, जो वैसा टाइप नहीं है उनका। उनको लगता है मैं फिल्म का हिस्सा हूँ, वो उस चीज़ से 1000 लोग 100 लोग जिसका भी घर चल रहा है वो अच्छी बननी चाहिए, हमारी भोजपुरी अच्छी होनी चाहिए। वो आर्टिस्ट को सपोर्ट बहुत करते हैं। अगर कोई ये कहता है कि मुझे तो खेसारी जी ने सपोर्ट नहीं किया, तो मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगी कि इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि खेसारी जी का ये है कि अगर आप में टैलेंट है, और टैलेंट मतलब लिटरली टैलेंट, आप एक अच्छे एक्टर हो, डांसर हो, परफॉर्मर हो, जो कि वो खुद भी हैं और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड। लाइक सर, सुबह में एल्बम शूट करना शुरू किया है, रात हो गई है, अगले दिन सुबह 5:30 बज रहे हैं, उनकी 7 बजे की शिफ्ट है, उनकी फ़ाइट है, मेरा तो काम ही नहीं था, मैं तो मस्त सोती। उन्होंने सुबह मतलब उठे में गए, 24 आवर्स उन्होंने शूट किया, उसके बाद फिर शूट किया और शाम में आके जिम जा रहे हैं। आई वॉज एस्टॉनिश्ड, आई वॉज लाइक मतलब ये क्या है, इतना डेटरमेंट। तो उनकी वो जो माइंडसेट है ना कि बेस्ट होना काफ़ी नहीं होता, यहाँ लोग बेस्ट होकर के ख़त्म हो जाते हैं, एक्सीलेंट भी एक चीज़ होती है, वो बन जाओ ना तो नोबडी विल बी एवर एबल टू, लाइक आपको हटा ही नहीं कर सकता, नोबडी कैन एवर रिप्लेस यू, वैसा सिस्टम है। तो हाँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, डर तो था ही, ऑरा बहुत बड़ा है भाई, खेसारी लाल यादव है, इनके साथ काम करूंगी मैं, तो रीटेक में नाराजगी तो नहीं होगी यार? मैंने रीटेक कभी दिए ही नहीं सर। अरे वन टेक एक्ट्रेस। यस सर, इस चीज़ के लिए आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ इट, बिकॉज मैंने मतलब मैं ना इस इंडस्ट्री में आई ही चीज़ें सीख कर हूँ सर, मैं इसीलिए कभी भी किसी के सामने झुकी नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो इस इंडस्ट्री को चाहिए वो मेरे अंदर पूरा है, भरपूर है मेरे अंदर। इट्स जस्ट आप यूज़ कर सकते हो तो आपकी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो या रीटेक तो मैंने कभी दिया नहीं, और उस चीज़ से वो बहुत इम्प्रेस हुए, यार इतनी अच्छी एक्ट्रेस है ये, कैसी नहीं आगे बढ़ रही है ये। तो ही सपोर्टेड मी अलॉट। फिल्म के बाद ही की बात है कि 2 छठ सॉन्ग्स उनके किए मैंने, देन ऑब्वियसली आप ये गाना देख रहे हो, और भी बहुत गाने हैं जो हमारे आने वाले हैं, ये तो बेस्ट है ऑब्वियसली, और भी बेस्ट सॉन्ग्स हैं। तो या ही सपोर्टेड, और वो उनका मतलब वो बहुत डाउन टू अर्थ है, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। अच्छा,
बचपन में ही सोच लिया था कि हीरोइन ही बनूंगी या कुछ और बनना था? सर पता है बचपन में ना मेरे अंदर बहुत कीड़े थे कि मुझे, मैं मम्मी का वो साड़ी वाड़ी ले करके छोटे में लिपस्टिक्स लगा करके करती थी घर में एक्टिंग, पर लगता था ना कि कैसे बनेंगे यार, ये तो मेरे पापा एक्टर होते तो मैं भी एक्टर बनती, क्योंकि नेपोटिज्म जो भोजपुरी में नहीं है ना, हम भोजपुरी में नहीं सुनते हैं। सर भोजपुरी में नेपोटिज्म नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज जो बहुत ज्यादा है वो है कि एवरी हीरोइन इज अटैच्ड विद द हीरो एंड वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी फिल्म्स विद दैट हीरो। एट द एंड ऑफ द डे हमें भी हीरो चाहिए, अपने को हीरो मांगता है। और यहाँ पे ना अगर इंडिया में ये मेल फीमेल का जो रेशियो है वो भोजपुरी में जो है वो इंडिया में होता तो अच्छा लगता। यहाँ पे अगर 10 हीरो हैं तो मुझे लगता है कि 100 हीरोइन है, तो कौन किसके साथ काम करेंगे। अब फीस भी बहुत कम है हीरोइंस की। फीस की तो बात ही मत करिए सर, दैट इज कंपैरेटिवली लाइक दांत में फंसा सॉफ्ट टाइप है वो। एग्जांपल आपने जबरदस्त दिया। वो दांत में फंसा सॉफ्ट है, वो दिल का दर्द है, वो मैं निकालना नहीं चाहूंगी। बट या वो तो क्या कर सकते हैं सर, जब भीड़ बहुत होगी, अगर 4-5 ही होंगी तो लोगों को भी लगेगा ना कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, इनको पैसा दो। अब हीरो भी इस चीज में हेल्पफुल होता है, पता है आपको मालूम है क्यों बड़े हीरो की फिल्म में हीरोइन को पैसा मिलता है? बिकॉज बड़े हीरो इज लाइक वो प्रमोट करते हैं, हीरोज प्रमोट करते हैं। खेसारी जी बहुत ओपनली प्रमोट करते हैं, भाई हमारी हीरोइन है, हमें अच्छी ही चाहिए, मुझे काम चलाओ नहीं चाहिए, आपकी मतलब लोकल ट्रेन नहीं चाहिए, मुझे फ्लाइट चाहिए। तो वो उस चीज़ के लिए पोस्ट करते हैं, तो उसके लिए फिर क्या होता है, पैसा बढ़ता है। बाकी लोग नहीं करते, बाकियों को मतलब ही नहीं है हीरोइन क्या है कौन, अपना पैसा मिल जाए बस। टाइम भैया आप हमको साइनिंग इतना डलवा दीजिएगा, शूट पे आने से पहले इतना, शूट के बीच में इतना, शूट से जाने के बाद इतना, डबिंग पे इतना, बस बात खत्म। इधर तक है, उनको पिक्चर कैसी बनी क्या बनी, दे डोंट केयर। अच्छा, तो वो बात हमारी रह गई बातों बातों में कि हाउ यू स्टार्टेड, मतलब कैसे डिसाइड किया कि इस लाइन में आना है? सर ये पता है इट इज़ ऑल यू कैन से इट्स डेस्टिनी, टोटली डेस्टिनी। मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, मुझे फ़ोटो शूट्स आते थे, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ हाइट एंड पर्सनैलिटी। तो मैंने भी कहा ठीक है, हम तो कॉलेज में थे तो मुझे लगता था कि पैसा मिल जाएगा, मम्मी से पैसे नहीं मांगेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, तो वो उसके लिए हम करना शुरू किए। आई स्टार्टेड डूइंग दैट। फिर उसके बाद एक मराठी एल्बम मैंने किया था एक्चुअली, वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद मैंने साउथ में एक फिल्म की थी, बट उसमें ना बहुत छोटा रोल था, मुझे लगा नहीं मुझे नहीं करना, मैं छोड़ के चली आई। 2 दिन का शूट करके छोड़ के चले, मैंने कहा मेरे को नहीं करना। फिर मैंने कहा मुझे एक्टिंग ही नहीं करना, मैं पढ़ाई में ठीक हूँ। मैं वैसे MS करना चाहती थी न्यूयॉर्क से, मैं बहुत मतलब पढ़ाई करना चाहती थी, पर वही था डेस्टिनी थी। इधर से एक फिल्म ऑफर हुई, मेरी मम्मी को कॉल गया, मेरी मम्मी वाज लाइक कि करो, क्योंकि एक आर्टिस्ट होना बहुत गर्व की बात होती है कि आर्टिस्ट हमेशा अमर होते हैं। आर्टिस्ट चाहे वो एक्टर हो या सिंगर हो या राइटर, कोई भी हो, आर्टिस्ट अमर रहते हैं। आप मर भी, मैं चाहती हूँ बेटा कि कभी कुछ भी लाइफ में तुम कभी मरो भी ना तो तुम्हें लोग याद रखेंगे, तुम्हारी फिल्मों से तुम जिंदा रहो। तो मेरी मम्मी का सपना था, वो मुझे देखना चाहती थी ऐसे। सो या मैंने स्टार्ट किया वहाँ से। मेरी जर्नी बहुत फुल ऑफ स्ट्रगल रही। आफ्टर यू नो हाइट की वजह से बड़ी दिक्कत है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें कहा अमिताभ बच्चन जैसा रहा यामिनी सिंह का स्ट्रगल। हाँ, मैं लेडी अमिताभ बच्चन ही हूँ। और मैंने आज फर्स्ट टाइम, यू वोंट बिलीव, फर्स्ट टाइम मैंने हील्स पहनी, जस्ट बिकॉज मुझे पता था खेसारी सर नहीं आ रहे। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं हील्स, आज मैं ही हूँ स्टेज पे, आज जितनी मर्जी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। तो मैंने आज हील्स पहनी, मैंने कहा चलो बेड़ा कर। तो आज मैंने पहली बार हील्स पहनी एक्चुअली। तो वैसे हील्स की जरूरत कभी, आई नो सर, कभी नहीं पड़ी होगा, पर वो अंदर से होता है ना कि कभी तो पहने वाला काइंड ऑफ। तो या तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल किया मैंने ड्यू टू हाइट, और फिर बहुत सी चीज़ों की वजह से, बहुत सी। बिकॉज मेरा क्या है, मैं वो वाला है नहीं पुष्पा कि झुकेगा नहीं साला, वही वाला था कि झुकेगा नहीं साला, वो वाले की वजह से। बट या नहीं, बट हाँ, ये साल मेरा बहुत अच्छा था। फाइनली आई मेट एंड आई वर्कड विद खेसारी सर एंड ही इज प्रमोटिंग मी वेरी मच। सबसे ज़्यादा काम किसके साथ किया आपने? सबसे ज़्यादा मैंने कल्लू जी के साथ। And how was it working with him? Very much fun. How as a star, how is he? मतलब we want to know. He's like a kid. वो बच्चे हैं, वो मतलब मस्तीखोरी, बचपना, हंसी मजाक उसमें रहते हैं। वो मतलब he is only 26 sir. So even I'm 26. आपकी एज के? हाँ यार, हम लोग सेम एज के हैं। तो हम लोग से क्या ही आप डिजर्व करते हो? हम मैच्योरिटी करेंगे तो फिर 30 वाले क्या करेंगे?
तो या तो वो बहुत ही मस्तीखोर हैं, सेट पे हंसी मजाक सबके साथ, या तो वो वैसे हैं। और दिनेश जी के साथ was it? दिनेश सर उतने ही मैच्योर हैं, अब उनके सामने मुझे शांत बैठे रहने मैं कैसे हंसूं, इनको कैसे करूं, बट स्टिल वो मुझे थोड़ा थोड़ा हंसा दिया करते थे। तो या वो भी बहुत ही कहते नहीं है स्वीट हार्ट काइंड ऑफ पर्सन है, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान, और बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं इंडस्ट्री में। खेसारी जी और दिनेश जी जैसे अगर आर्टिस्ट और आए ना, तो आई थिंक कि जो हीरोइनों की ये दिक्कत है ना कि कम पेमेंट है या पिक्चरें नहीं मिलती दुर्दशा या- है जिसे अगर हाँ हाँ, जो अच्छी एक्ट्रेसेस हैं उनका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा, और फिर हमारी इंडस्ट्री भी आगे बढ़ जाएगी, बिकॉज दे आर लाइक अच्छी फिल्मों के लिए। अच्छा, अभी खेसारी जी यू डन अ फिल्म विद हिम, यू डूइंग सॉन्ग्स विद हिम, अब पवन सिंह के साथ अगर कुछ ऑफर होता है तो यू आर ओपन टू डूइंग दैट? सर आपने मेरा कोई इंटरव्यू देखा है ना? सच से बताइए। मुझे लगा मतलब शी इज सो ब्लंट, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। नहीं, मैंने आपके सारे इंटरव्यू देखे, इसीलिए आपने मुझसे ये सवाल पूछा। आई नो दिस वेरी वेल। ओके, तो मैंने जो जवाब वहाँ दिया वही यहाँ दूंगी कि एक्चुअली कैसा है ना सर कि पवन सर के उनके मैंने जब वो वाला इंटरव्यू दिया था तो मैं क्लियर नहीं कर पाई, और मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी थी उनके फैन से, बाप रे बाप, मुझे आज तक गालियाँ आज क्लियर कर दीजिए एकदम साफ। एकदम क्लियर करती हूँ। जनता जनार्दन, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट कि उनकी फिल्मों में 3 हीरोइनें होती है और आपको नहीं समझ में आता है 3 घंटे के फिल्म में हीरो का एक्शन, गाना, सब कुछ, सीन्स और सब ब्ला ब्ला कटने के बाद हीरोइन का काम कैसे कुछ रह जाएगा। 3 हीरोइनें, कैन यू इमेजिन? 3 हीरोइनों में मेरी कहानी शुरू होते ही खत्म हो जाएगी, तो लोग मुझे देखने से पहले ही भूल जाएंगे, यार ये तो मर गई, ये तो चली गई, ये तो भाग गई। तो उनकी फिल्म्स में ऑनेस्टली हीरोइन का काम नहीं होता। तो मैं इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि वो अपनी फिल्मों में अपने बलबूते फिल्में चलाते हैं, और आप लोग गलत में ये लोग ले लेते हैं, मैं क्या करूं। बट हाँ आजकल एक्चुअली है, लोग ट्विस्ट बहुत ज्यादा कर देते हैं चीजों को। सर, हमारे भोजपुरी में ये दिक्कत है कि कान के कच्चे हैं लोग। हाँ, वो वाला कहावत है ना हिंदी में, कौवा कान ले गया, लोग अपने कान नहीं देखते, कौवे को देखते, कौवा लेके जा भाई हैव सम सेंस। सो या सर, मेरा सिंपल सा है, अगर मतलब I am happy, I am proud working with दिनेश सर, खेसारी सर, स्पेशली खेसारी सर, क्योंकि देखिए दिनेश सर के साथ तो काम कम ही मिलता है, बट हाँ ऐसा है। और खेसारी सर बड़े सपोर्टिव है और इनके मस्ती साथ भी होती तो आप पहले नहीं करना चाहती थी ना फिल्म? हाँ, मैं नहीं करना चाहती थी, आप ये भी बोल रहे वो क्यों? क्योंकि सर मुझे मतलब बहुत बैड पब्लिसिटी इनके बारे में सुनाई पड़ी थी कि बहुत ही ईगोइस्टिक हैं, बड़े एरोगेंट टाइप के हैं, और मुझे लगा भी मैंने एक चीज़ बहुत नॉर्मल सी है सर, अगर बच्चा है छोटा सा, उसे बोले बेटा उसको मत छूना, उससे चोट लगेगी, तो वो ऑब्वियसली उसे नहीं छुएगा। तो मेरा भी वैसे ही था। मुझे मैं इंडस्ट्री में आई, पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी कि नहीं ये अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है, ये ऐसे है, वो वैसे, तो आई वाज लाइक ओके फाइन, मे बी ऐसे ही होंगे, मे बी यही होगा। तो और इतने बड़े स्टार हैं, तो हमको लगा इतने बड़े स्टार हैं, हमको क्या ही घास डालेंगे ये। हाँ, क्यों ही हमको पूछेंगे, हम तो अभी नई नई है, इतनी सारी हीरोइन है। बट जब मैंने काम किया तो मैंने उनको देखा, उनको जज नहीं कर रही हूँ मैं अभी भी, मैंने ऑब्जर्व किया उनको, तब आई गॉट टू नो कि ही इज़ अ वेरी यू नो माय डियर काइंड ऑफ वेरी वैसा टाइप का इंसान जो सबको अपना बना के रखना चाहते हैं। ये सबको मतलब सर ना सबको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है। इवन मैंने पवन जी के साथ भी मैं मिली हूँ उनके साथ मैंने एक फिल्म की, एक दिन का काम भी किया, जो फिल्म बंद हो गई, शपथ नाम था उसका। बहुत से उनके फैंस ऐसे बोलते काम ही नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, तो पवन भैया तुम जैसी हीरोइन के साथ। फाइन भाई, कोई बात नहीं, मैंने यही बात बोल रही हूँ कि मेरे साथ क्यों काम करेगा कोई। बट नहीं, मैं उनसे मिली हूँ, वो ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, ये फैक्ट है। बट सर एक्टिंग के मामले में आई वुड से कि आई एम हैप्पी वर्किंग विद दीज 2 स्टार्स। चलिए, थैंक यू सो मच एंड यू आर डूइंग वेल। एंड उससे ज़्यादा आपकी फिल्मों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके इंटरव्यूज होते हैं। ऐसे ही रहिए। थैंक यू सो मच। एंड दिस सॉन्ग इज ऑलरेडी डूइंग ग्रेट। It's because of Khesari sir. It's because of Khesari sir only. I already told this कि ये सिर्फ खेसारी सर की वजह से गाना बजने वाला है, because he is a trending star. Hashtag he is a hit machine. नहीं, बट हमको बताया, हमने आपके इंटरव्यू सुने, आपके बारे में रिसर्च की, सो आई सेड किन्नी विल डू द इंटरव्यू, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। Thank you so much sir. It's fine. सो लवली मीटिंग यू, लवली टॉकिंग टू यू, और ऐसे ही रहिए। मोर सक्सेस टू यू एंड
आगे भी हम इंटरव्यूज करते रहेंगे और खूब ऐसी बिंदास बिंदास बातें आपसे। आज जर्नी के बारे में कम बात हुई है, अगले वाले में ज़्यादा बात। पक्का। वहाँ से इशारा आ गया पवन जी का, रंजन जी का कि भैया बंद कर दो, बाकी लोग वेट करो। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। Thank you so much. लवली टॉकिंग टू यू।